गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। हिंदी की हमारी अभी क्लास चल रही है जिसमें अपन ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था विशेषण के बारे में। आई होप आपको विशेषण वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से और इजीली समझ आ गया होगा। उसी से रिलेटेड आज का भी हमारा वीडियो है। आज का जो ये वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको विशेषण पहचानना सिखाऊंगी और विशेषण के साथ साथ विशेष्य भी पहचानना सिखाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब इसके पहले इसके बाद जितने भी आप एग्जाम्स दिलाएंगे उसमें आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा कि विशेषण की क्या परिभाषा होती है, विशेष्य की क्या परिभाषा होती है, ये सब कुछ अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ एक सेंटेंस होगा आपके सामने जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इस वाक्य में विशेष्य को पहचान के लिखिए या फिर विशेषण को पहचान के लिखिए। तो आज का क्लास इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आप सिर्फ सेंटेंस को देखकर बता देंगे कि इसमें विशेषण कौन सा है और इसमें विशेष्य कौन सा है। इस वीडियो को देखते ही आपका ये वीडियो के कंप्लीट होने से पहले, ठीक है, विशेषण और विशेष्य को लेकर जो भी डाउट आपके माइंड में है वो क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी। लेकिन आपको करना क्या है, मेरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, तभी आप एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे और तभी आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे विशेषण। विशेषण के बारे में कल आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ही देख लेते हैं, यह भूरी गाय है। इसमें विशेषण कौन सा है? यह गाय है, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन यह भूरी गाय है तो जो भूरी है वो उसकी क्या हो गई? विशेषण हो गई। तो विशेषण अपन कल बहुत ही डीपली पढ़ चुके हैं। अब आज अपन देखेंगे विशेष्य के बारे में। तो विशेषण के बारे में मैंने क्या बताया? वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। और वही विशेष्य किसे कहेंगे? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है उसको विशेष्य कहा जाता है। समझ आया? मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य होता है। एग्जांपल से देखते हैं, समझ आ जाएगा आपको। जैसे कि देखिए एग्जांपल में क्या है, आसमान का रंग नीला है। अब इसमें विशेषण कौन सा है बताइए? तो आसमान का रंग नीला है तो ये जो नीला है वो उसकी विशेषता हो गई। अब इसमें विशेष्य कौन सा होगा? तो मैंने क्या कहा, विशेष्य वह होगा जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है? क्या नीला है? तो आसमान नीला है तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? इसमें विशेष्य हो जाएगा आसमान। क्लियर है? और विशेषण कौन सा हो जाएगा? नीला। ये तो आपको पता ही है। तो इस सेंटेंस में जैसे देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है रीना सुंदर है तो जो सुंदर है वो क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। और विशेष्य कौन होगा इसमें? रीना, क्योंकि मैंने क्या बोला, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य कहलाता है। रीना सुंदर है तो इसमें सुंदर विशेषण हो गया। लेकिन कौन सुंदर है? रीना सुंदर है। किसके बारे में बताया जा रहा है? रीना के बारे में बताया जा रहा है तो विशेष्य कौन सा होगा? विशेष्य रीना होगा। क्लियर है? अब विशेषण और विशेष्य दोनों समझ आ गया। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाती है और विशेष्य किसे कहेंगे? जिसके बारे में बताया जाता है, ठीक, उसको विशेष्य कहेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं प्रविशेषण। अब प्रविशेषण क्या होता है? तो वह शब्द जो कि विशेषण की ही विशेषता बताता है। क्या बोली मैं? वह शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है तो एकदम ध्यान से समझेंगे आप। प्रविशेषण क्या बताई मैं? वह शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आसानी से समझ आएगा। एग्जाम्पल में देखिए, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। क्या बोला जा रहा है? वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अगर ये रहता वह अच्छा विद्यार्थी है तो यह एक विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी की क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो ये वह अच्छा विद्यार्थी है, यह एक विशेषण हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है?
वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मतलब अच्छा से भी और ज्यादा, बहुत अच्छा है मतलब अच्छा इसका विशेषता है, लेकिन इसके विशेषता की भी विशेषता बताया जा रहा है, इसके विशेषण की ही विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। मतलब इसमें प्रविशेषण कौन सा होगा? बहुत होगा। समझ आया क्या बोली मैं? देखो एग्जाम्पल, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है। अगर ये रहता वह अच्छा विद्यार्थी है तो हम क्या बोलते? विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, मतलब ये जो अच्छा है वो हो जाता है इसका विशेषण। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है? वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मतलब अच्छा का भी बड़ाई कर रहा है इसमें, है ना? अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो जो बहुत है वो क्या हो जाएगा? उसका प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर? और इसी में देखें अगर अपन विशेष्य कौन सा है तो विशेष्य कौन सा होगा? जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो किसके बारे में बोला जा रहा है कि वह अच्छा विद्यार्थी है? वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, मतलब ये जो वह है वो इसका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। क्लियर है? वह विशेष्य हो जाएगा, ये जो अच्छा है वह विशेषण हो जाएगा क्योंकि उसकी विशेषता बता रहे हैं। लेकिन ये जो बहुत है ये क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा क्योंकि अच्छा से भी बहुत अच्छा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कुशल बड़ा निडर है। अगर इस टाइप का सेंटेंस आपको दिखता है एग्जाम में तो एकदम आपके माइंड में तुरंत वहां पर क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ विशेषता नहीं बता रहा है, यहाँ पर विशेषता की भी बड़ाई की जा रही है। जैसे वो कुशल बड़ा निडर है, क्या बोल रहा है? कुशल बड़ा निडर है। अगर ये होता कुशल निडर है तब अपन वहां पर विशेषण क्लिक कर देते कि हाँ यह विशेषण है। विशेषण कौन सा है? तो निडर है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुशल बड़ा निडर है, तो यहाँ पर जो इसका विशेषण है उसका भी बड़ाई कर रहा है। बड़ा निडर है, बहुत निडर है, तो वो जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। और जो कुशल है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा क्योंकि कुशल के बारे में बोल रहा है ना, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। और जो विशेषण है वो तो है ही है भाई। जो विशेषण मतलब क्या बोल सकते हैं? विशेषण मतलब बोल सकते हैं एक प्रकार का बड़ाई। ठीक है? वह निडर है, तो वह निडर है मतलब हम एक प्रकार से उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो जो तारीफ किया जा रहा है वो विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ पर बहुत निडर है बोल रहे हैं, मतलब उस तारीफ पर भी क्या लगा रहे हैं? 5 स्टार लगा दे रहे हैं कि वो निडर तो है लेकिन बहुत ज्यादा निडर है ना? तो ये जो बहुत है, बड़ा है, वो क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे और देखते हैं, तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं। सेंटेंस क्या बोल रहा है? तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं। देखो अगर ये होता तुम्हारे पिताजी दयालु हैं तो अपन क्या बोलते? दयालु, मतलब एक विशेषण है, बड़ाई की जा रही ना उसकी। तो जहां पर तारीफ वाला सेंटेंस दिखे वहां पर आप समझ जाएंगे कि यह विशेषण है। लेकिन जहां पर तारीफ की भी तारीफ हो रही हो, दयालु तो है लेकिन बहुत दयालु है, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रविशेषण होता है। और यहाँ पर विशेष्य क्या होगा? किसके बारे में हो रही है? तो तुम्हारे पिताजी, किसके बारे में बताया जा रहा है? पिताजी के बारे में बताया जा रहा है। किसके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है? तो तुम्हारे पिताजी के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये विशेष्य हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखिए आगे अपन देखेंगे विशेषण में किस टाइप से प्रश्न आता है। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से सुनेंगे, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना? ये वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिक आपके माइंड में चीजें सेट हो जाएंगी कि आप सिर्फ सेंटेंस देखकर बता देंगे कि इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। इसी कारण से आज पूरा प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ आपके लिए मैं, ताकि प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर करके आपको वो चीजें समझ आ जाए कि इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। सिर्फ सेंटेंस देखकर आप समझ जाओ। लेकिन ये होगा कब? जब आप कंपल्सरी मेरे साथ रेगुलरली बने रहेंगे। ठीक? वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो वो भी मेरे से आप प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए अब मैं बता रही थी आपको कि विशेषण में क्वेश्चन कैसे आता है विशेषण से रिलेटेड। तो विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। कैसे 2 प्रकार से आते हैं? एक होता है शब्द वाला सेंटेंस, जैसे कोई सा भी शब्द दे देगा, जैसे उठा के दयालु दे दिया मान लो, और आपसे पूछ रहे किस प्रकार का है, तो दयालु है मतलब तारीफ हो रही, मतलब विशेषण है। और एक होता है वाक्य वाला सेंटेंस, एक लंबा
लंबा चौड़ा आपको सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है या फिर प्रविशेषण कौन सा है, आप बताओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब जो शब्द है उससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो जो शब्द है उससे भी दो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से विशेषण और विशेष्य को पहचान कर बताइए। वाक्य से भी सेम क्वेश्चन आएगा, इसमें से विशेषण और विशेष्य को पहचान कर बताइए। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, समझ आया। विशेषण से अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो वो शब्द के रूप में होगा या फिर वो वाक्य के रूप में होगा, पूरा एक लंबा चौड़ा सेंटेंस रहेगा जिससे कि आपको पहचान करके लिखना है। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास अगर आप प्री दिला रहे हो तो, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड पर एग्जाम्स दिला रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ पे आपके लिए 4 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसमें आपको देख करके बताना है। लेकिन आप वो बताएंगे कब, जब आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर हो कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है। तो देखिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो आपके सामने 2 एग्जाम्पल है मान लो, ठीक। एक एग्जाम्पल है आपके पास पाठ और एक एग्जाम्पल दे दिया आपके पास पाठ है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया पाठ, ठीक, और एक एग्जाम्पल आपको दे दिया पाठ। अब आपसे पूछा गया कि इन दोनों में से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, उसको पहचान कर बताइए। अब इसमें कैसे पहचानेंगे आप कि इसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इसको पहचाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप तुरंत कोई संज्ञा शब्द लगा देंगे, इनसे रिलेटेड कोई सा भी, पाठ के साथ भी कोई संज्ञा शब्द लगा देंगे। और याद रहे जो शब्द आप पाठ के साथ लगाओगे वही शब्द आपको पाठ्य के साथ भी लगाना होगा और वह संज्ञा शब्द होना चाहिए। जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करते जाते हैं। पाठ और पाठ्य में से आपको विशेषण और विशेष्य चुनना है। जैसे पाठ और पाठ्य से रिलेटेड कोई वर्ड्स बताओ, तो पाठ और पाठ्य से रिलेटेड, पाठ मतलब पुस्तक, पुस्तक में तो पाठ होता है। तो जैसे देखिए पाठ के आगे हमने पुस्तक लगा दिया है ना, ये यहाँ पे रहेगा इस टाइप से, और पाठ्य के आगे भी हमने पुस्तक लगा दिया, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया पाठ पुस्तक, क्लियर, और ये हो गया पाठ्य पुस्तक। अब देखो इन दोनों को आप पढ़ो, इन दोनों को पढ़ने के बाद जो आपको लग रहा है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा। और जिसको पढ़ने में आपको अटपटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस जम नहीं रही वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो विशेष्य हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, पाठ पुस्तक और एक होता है पाठ्य पुस्तक। तो इसमें से कौन सा शब्द अच्छा लग रहा है सुनने में, पाठ्य पुस्तक। नॉर्मली अपन क्या देखते हैं, पाठ्य पुस्तक ही सुने हैं, तो ये जो पाठ्य पुस्तक है वो अच्छा लग रहा है क्योंकि सुनने में, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण। लेकिन यही अगर पाठ पुस्तक हम बोलेंगे, पाठ पुस्तक क्या होता है, पाठ पुस्तक भी कुछ होता है, तो जो पाठ पुस्तक है वो सुनने में भी हमको अटपटा लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। समझ आया। मतलब अगर कोई भी 2 शब्द आपके सामने रखा गया है जिसमें से आपको विशेषण और विशेष्य पहचानने के लिए बोल दिया गया, तो उन दोनों शब्दों में क्या करना है, आपको उनके सामने में एक एक संज्ञा लगा देना है और दोनों को मैच करके देखना है, बोल कर देखना है। जो भी शब्द बोलने में अच्छा लगा आपको, हाँ लगा कि हाँ ये जो शब्द है इसके साथ जच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन जो शब्द अटपटा लगा तो वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। इसी कारण से मुझे पता था एक बार में आपको नहीं समझ आएगा, इसलिए पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आई हूं मैं, और इस वीडियो के खत्म होते होते आपको ये चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट करते हैं। समझ आ गया करना क्या है, ठीक। तो पहला पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। देखिए पहला आपका पॉइंट है धन। आपके सामने 2 ऑप्शन है, 2 चीजें रखी गई, एक धन है एक धनवान है, और बोल दिया गया कि धन और धनवान में विशेषण और विशेष्य पहचानो। अब चलिए बताइए धन और धनवान में विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो मैंने क्या बोला, धन और धनवान, इसमें कोई एक ऐसा संज्ञा लगाना है जो कि इन दोनों शब्द से रिलेटेड हो। जैसे कि धनवान और धन, व्यक्ति लगा दे उनके साथ,
व्यक्ति भी तो एक संज्ञा है, तो व्यक्ति लगा सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, धन के साथ भी व्यक्ति की एक संज्ञा लगा दिया और धनवान के साथ भी एक व्यक्ति संज्ञा लगा दिया। अब दोनों को अपन पढ़ के देखते हैं। जैसे कि धन व्यक्ति और एक हो गया धनवान व्यक्ति, तो पढ़ने में कौन अच्छा लग रहा है, धन व्यक्ति अच्छा लग रहा है कि धनवान व्यक्ति अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है धनवान व्यक्ति। ऐसा बोला जाता है ना, धनवान व्यक्ति। धन व्यक्ति क्या होता है, सुना है आपने कभी धन व्यक्ति? नहीं, हमने क्या सुना है, धनवान व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बहुत धनवान है या वो धनवान व्यक्ति है, वह धन व्यक्ति। ऐसा कभी सुना? नहीं सुना। तो जज कौन सा रहा है, धनवान व्यक्ति। तो इस कारण से ये जो धनवान व्यक्ति है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा विशेषण, ठीक। और जो जज नहीं रहा है धन व्यक्ति, ये जज नहीं रहा ना, तो जो जज नहीं रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्लियर है? जो अच्छा लगे सुनने में, बोलने में, वो विशेषण होगा, और जो सुनने में अटपटा सा लगे वो क्या होगा, विशेष्य होगा। क्लियर है? आगे देखेंगे दूसरा, देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा है अग्नि और एक शब्द दिया गया है आग्नेय, ठीक। आपके सामने दो शब्द रखे गए एग्जाम्स में, एक है अग्नि और एक है आग्नेय। अब इन दोनों में आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो मैडम क्या बोली थी, अगर ऐसा कोई शब्द दिखा तो दोनों के साथ उससे रिलेटेड कोई क्या करना है, संज्ञा लगाना है। कोई सा भी लगा सकते हो आप, लेकिन अग्नि और आग्नेय से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक। इसका ध्यान रखेंगे आप। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, ये देखिए, ये क्या आना चाहिए माइंड में, वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इसको जब आप पूरा देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा कि हम इस शब्द के साथ कौन सा शब्द लगाएं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बाकी ये चीजें आराम से आपके माइंड में आ जाएंगी। जैसे कि देखो अग्नि है और आग्नेय है, तो आग्नेय नाम का आपने कुछ सुना है, तो हमने आग्नेय नाम का चट्टान सुना है, और अग्नि से भी रिलेटेड चट्टान है क्योंकि चट्टान से भी तो अग्नि निकलती है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसमें चट्टान लगा दिया दोनों में, क्योंकि मैडम क्या बोली थी, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उन दोनों के साथ एक एक संज्ञा लगा देना है। तो हमने लगा दिया चट्टान। अब देखो ये हो गया अग्नि चट्टान और ये हो गया आग्नेय चट्टान। तो बताइए कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है, अग्नि चट्टान या आग्नेय चट्टान? आग्नेय चट्टान अच्छा लग रहा है ना। तो बस जो अच्छा लग रहा है वो हो गया विशेषण, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है वो हो जाएगा हमारा विशेष्य। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। जैसे देखो आराधना और आराध्य, दो चीज आपके सामने है, अब उनसे रिलेटेड कोई संज्ञा लगाना है आपको। आराधना और आराध्य, तो आप किसकी आराधना करते हैं, देवताओं की आराधना करते हैं। हमारे आराध्य कौन होते हैं, तो हमारे आराध्य देवता होते हैं। तो हम क्या संज्ञा लगा देंगे इनके सामने, देव। तो हमने आराधना के साथ भी देव लगा दिया और आराध्य के साथ भी देव लगा दिया। अब दोनों को पढ़ के देखते हैं कि सुनने में कौन अच्छा लग रहा है। जैसे आराधना देव, अच्छा लगा सुनने में? ऐसा कोई शब्द होता है कि आराधना देव, और वहीं दूसरा पढ़े आराध्य देव, वो हमारे आराध्य देव हैं। अच्छा लगा सुनने में? तो बस जो अच्छा लगा वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और जो अच्छा नहीं लगा वो हो गया विशेष्य। क्लियर? जो सुनने में अच्छा लग गया वो हो गया विशेषण, और जो सुनने में अच्छा नहीं लगा वो क्या हो गया, विशेष्य। वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे घर। आपके सामने एक शब्द है घर और घरेलू। आपको बताना है कि घर में घर और घरेलू, इन दोनों में से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो ऐसा जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको याद आना चाहिए कि मैडम क्या बोली थी। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो दोनों के सामने एक एक संज्ञा लगा के देखना है आपको और पढ़ के देखना है। जो अच्छा लगा वो विशेषण है, जो अच्छा नहीं लगा वो विशेष्य है। तो हमने लगा दिया व्यक्ति, तो एक हो गया घर व्यक्ति और एक हो गया घरेलू व्यक्ति। ठीक, व्यक्ति होता है ना, घर में कौन होता है, व्यक्ति होता है। तो अब देखो महिला भी लगा सकते हैं, घर में महिला भी होती है, घर में पुरुष भी होते हैं। व्यक्ति जरूरी नहीं है आप घर व्यक्ति ही लगाओ, ऐसा नहीं है। आप घर पुरुष भी लगा सकते हो क्योंकि घर में पुरुष भी तो होती है, या फिर घर महिला लगा सकते हो। ठीक, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन वो घर से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए घर व्यक्ति हमने लगाया, तो घर व्यक्ति हो गया एक और एक हो गया घरेलू व्यक्ति। अब दोनों को पढ़ के देखो, घरेलू व्यक्ति
अच्छा लग रहा है सुनने में। हमने ऐसा सेंटेंस बोला भी है, कभी कभी हमने ये वर्ड यूज किया है ना, वो बहुत ही घरेलू टाइप का व्यक्ति है, ऐसा टाइप का, या फिर वो घरेलू महिला है। और अगर हम बोले घर व्यक्ति है, जम रहा है, नहीं जम रहा, थोड़ा सा ऑड लग रहा ना, तो बस जो अटपटा लगा वो विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर घर व्यक्ति क्या हुआ, विशेष्य हो गया, और जो घरेलू व्यक्ति है वो हो गया विशेषण, क्योंकि घरेलू व्यक्ति हम तो पहले ही सुन रखे हैं। अच्छा लग रहा है सुनने में घरेलू व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट देखिए, दया। आपके सामने शब्द है दया और एक है दयालु। अब बताइए, तो अब इसमें आप लगा सकते हैं इंसान या फिर व्यक्ति लगा सकते हो, या फिर इसमें भी आप महिला लगा सकते हो। मैंने इंसान लगाया है, तो इसी से देखते हैं। जैसे कि मान लो दया इंसान हमने एक लगाया और एक हमने लगा दिया दयालु इंसान। अब इन दोनों को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, जो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लग गया वो विशेषण हो गया, जो अच्छा नहीं लगा वो विशेष्य हो गया। अब देखिए दयालु इंसान, आपने कभी सुना है दयालु इंसान? बिल्कुल सुना है हमने कि दयालु इंसान है, वो बहुत दयालु इंसान है, या फिर वो बहुत दयालु महिला है, ऐसा सुना है ना। तो बस जो अच्छा लगा हो वो हो गया विशेषण, और जो अच्छा नहीं लगा, जैसे कि दया इंसान कभी आपने सुना, दया महिला आपने कभी सुना, नहीं सुना, अटपटा लग रहा है सुनने में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष्य। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे चयन। दो शब्द आपके सामने फिर से, एक हो गया चयन और एक हो गया चयनित। अब इन दोनों में आपको बनाना है। तो चयन में मान लो हमने छात्र लगा दिया और चयनित में भी हमने छात्र लगा दिया। इन दोनों से रिलेटेड होना चाहिए ना, जैसे चयनित छात्र बोलते हैं अपन, या फिर यहाँ पर आप लगा सकते हैं प्रतिभागी, चयनित प्रतिभागी, या फिर चयन प्रतिभागी। ठीक, अब दोनों को आपको रीड करना है। तो चयनित छात्र अच्छा लग रहा है सुनने में, हमने ऐसा सुना भी है ना कि उस व्यक्ति का चयन हो गया, वो चयनित प्रतिभागी है। और एक हो गया चयन छात्र, नहीं जम रहा है, तो जो अच्छा लगा वो हो गया विशेषण, और जो अच्छा नहीं लगा वो विशेष्य, जो अटपटा लगा। नेक्स्ट है हमारा प्रमाण और एक है प्रमाणिक। अब इन दोनों से संबंधित आपको लगाना है कोई संज्ञा। तो देखो मैंने तो ग्रंथ लगाया है, आप इससे रिलेटेड कुछ और, जैसे कि पुस्तक लगा सकते हैं आप, प्रमाणिक पुस्तक या प्रमाण पुस्तक। मैंने ग्रंथ लगाया तो ग्रंथ से बताती हूँ, जैसे देखिए प्रमाणिक ग्रंथ, ठीक, और एक है प्रमाण ग्रंथ। अब इन दोनों को रीड करेंगे अपन, तो प्रमाण ग्रंथ जैसा कुछ होता है, नहीं होता है, और लग रहा ना सुनने में, तो बस ये हो गया हमारा विशेष्य। और वहीं अगर प्रमाणिक ग्रंथ बोला हमने या प्रमाणिक पुस्तक है ऐसा बोला, तो सुनने में अच्छा लगता है ना, तो वो हो गया हमारा विशेषण। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्र और राष्ट्रीय। दो शब्द आपके सामने, एक हो गया राष्ट्र और एक हो गया राष्ट्रीय। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए राष्ट्र झंडा राष्ट्र से रिलेटेड है ना, आप राष्ट्र प्रतीक भी लगा सकते हो, और एक होता है राष्ट्रीय प्रतीक। मैंने झंडा लगाया है, झंडा से ही देख लेते हैं। तो अब इसको आप रीड कीजिए, राष्ट्र झंडा और राष्ट्रीय झंडा। तो कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है, राष्ट्र झंडा या राष्ट्रीय झंडा? राष्ट्रीय झंडा लग रहा है ना, तो बस जो अच्छा लगा वो हो गया हमारा विशेषण। तो राष्ट्रीय झंडा क्या होगा, विशेषण हो जाएगा। और राष्ट्र झंडा क्या होगा, तो जो राष्ट्र झंडा है वो हमारा हो जाएगा विशेष्य। क्लियर है? गुड। आगे देखेंगे दो शब्द फिर से आपके सामने, एक है सभा और एक है सभ्य। क्या क्या बताई मैं, एक है सभा और एक है सभ्य। अब इन दोनों से रिलेटेड आपको बताना है, तो अब इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज जोड़ना है, जैसे कि मैंने व्यक्ति ही जोड़ दिया, तो सभा व्यक्ति और एक सभ्य व्यक्ति, या फिर सभा महिला सभ्य महिला, या सभा पुरुष सभ्य पुरुष, या फिर सभा बालक सभ्य बालक, कुछ भी लगा दीजिए। तो सुनने में अच्छा लग रहा है क्या? जैसे कि सभा व्यक्ति अपन देखते हैं, सभा व्यक्ति ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है। सभ्य व्यक्ति ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल होता है। तो जो होता है वो क्या हो जाएगा, विशेषण। ये अपना विशेषण हो गया और ये अपना विशेष्य हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा गुड़ी। दो क्वेश्चन फिर आपके सामने, गुड़ी और गुड़, इन दोनों में विशेषण और विशेष्य को पहचानिए। फिर से दो संज्ञा लगा दीजिए, फिर से अपन व्यक्ति ही लगाएंगे, व्यक्ति पुरुष इंसान महिला बालक, बस यही तो शब्द होते हैं।
जिसको लगा करके आपको विशेषण और विशेष्य बताना है, क्योंकि विशेषण बड़ाई किसकी की जाती है, इन्हीं लोगों की जाती है ना, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे कोई फल हो, इन्हीं सब की तो बड़ाई की जाती है, और जिसकी बड़ाई की जाती है वही विशेषण है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अर्थ निकालना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य। ये नहीं देखना है कि हमने पहले वाले में भी व्यक्ति लगाया था, अभी भी हम फिर से व्यक्ति लगा रहे हैं, आपको समझना है। ठीक, क्योंकि आपको वहां पर क्वेश्चन सही करके आना है। क्लियर है? देखिए क्या बोला जा रहा है, गुड़ी और गुड़, इन दोनों के साथ क्या लगाएं, तो गुड़ी के साथ अपन लगाएंगे व्यक्ति और गुड़ के साथ भी अपन व्यक्ति लगाएंगे। अब दोनों को पढ़ के देखेंगे तो गुड़ व्यक्ति होता है क्या, नहीं होता ना, ऑड लग रहा सुनने में, तो जो ऑड लगा वो क्या हो गया, हमारा विशेष्य हो गया। और विशेषण कौन हो जाएगा, गुड़ी व्यक्ति, वह व्यक्ति बहुत गुड़ी है, वह बहुत गुड़ी व्यक्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विशेषण। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जल और जलीय, फिर से दो शब्द आपके सामने, जल और जलीय। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें से विशेषण और विशेष्य पहचान के बताना है। तो अब जल और जलीय के साथ क्या लगता है, जीव ही लगाएंगे, तो जलीय जीव और एक होता है जल जीव। अब फिर से पढ़ो, जल जीव अच्छा लग रहा है सुनने में, जलीय जीव बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, तो जो अच्छा लगा वो हो गया हमारा विशेषण, और जो ऑड लगा वो हो गया हमारा विशेष्य। क्लियर? तो इसमें जल जीव विशेष्य हो गया, जलीय जीव विशेषण हो गया। नेक्स्ट है धर्म, एक है धार्मिक, तो धर्म महिला और धार्मिक महिला। अब इन दोनों में आपको बताना है, तो पढ़ के देखिए, धर्म महिला सुनने में अजीब लग रहा है ना, और धार्मिक महिला, वह बहुत धार्मिक महिला है, सुनने में अच्छा लगा, तो बस धार्मिक महिला हो गया विशेषण और धर्म महिला हो गया हमारा विशेष्य। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा निश्चय और निश्चित, दो शब्द फिर से आपके सामने, एक निश्चय और एक निश्चित। अब इन दोनों में बताना है, तो इसमें क्या ऐड करें इससे रिलेटेड, तो निश्चित क्या होता है, फल होता है, या फिर निश्चित रोटी होती है। ठीक, कुछ भी आप लगा सकते हैं। निश्चित फल क्यों होता है कि हाँ हमने देखा था उसकी टोकरी में कितने फल हैं, 5 फल हैं, हम निश्चित है ना कि उसमें 5 फल ही है, तो वही है, तो इसके साथ हमने फल लगा दिया। अब चलो रीड करो, निश्चय फल और निश्चित फल, तो निश्चय फल अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा, वही निश्चित फल बोले तो हाँ निश्चित रूप से उसमें 5 फल ही था, अच्छा लगा, तो ये हमारा हो गया विशेषण और ये हमारा हो गया विशेष्य। ठीक, नेक्स्ट है मास और एक है मासिक। अब इन दोनों में, तो मासिक क्या होती है, पत्रिका होती है, हमने लगा दिया पत्रिका दोनों में। अब रीड करेंगे, मास पत्रिका और एक है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका सुना है ना सबने, तो बस मासिक पत्रिका इसका हो गया विशेषण और जो मास पत्रिका ये हो गया विशेष्य। नेक्स्ट है कांटा और एक है कटीला। कांटा और कटीला, क्या होता है कटीला, वृक्ष होता है कटीला, है ना, तो हमने लगा दिया वृक्ष दोनों में। अब रीड करिए, कटीला वृक्ष होता है ना, कटीला वृक्ष बोलते हैं ना अपन कि यह जो है बहुत कटीला वृक्ष है। गुलाब ही ले लीजिए, जो गुलाब का वृक्ष है बहुत ही ज्यादा कटीला है, ऐसा बोलते हैं क्या, कांटा वृक्ष सुना है आपने कभी, कांटा वृक्ष, यह कटीला वृक्ष है ऐसा बोला जाता है। या क्या बोलेंगे, यह कांटा वाला वृक्ष है बोलेंगे, कांटा वृक्ष नहीं बोलते हैं, यह कांटा वाला वृक्ष है बोलेंगे, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कटीला वृक्ष है। तो यह हो गया इसका विशेषण कटीला वृक्ष और ये हो गया इसका विशेष्य। मतलब समझ आया, जो सुनने में बोलने में अच्छा लगे वो विशेषण है और जो सुनने में ऑड सा लगे वो विशेष्य है। नेक्स्ट है हमारा घाव और एक है आपका घायल। अब इन दोनों से बताओ, तो घाव व्यक्ति और एक होता है घायल व्यक्ति। अब चलिए बताइए कौन सा अच्छा लग रहा है, तो घाव व्यक्ति आपने सुना है क्या, कभी नहीं सुना, तो हो गया विशेष्य। तुरंत टिक कीजिए विशेष्य, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, आपको तुरंत समझ आ गया वो चीज कि हाँ इसका आंसर यही होगा, एक बार में जो आपके माइंड में आ गया वो आप टिक करके आइए। जो आपको पता है उसमें टाइम वेस्ट मत करो वहां बैठ के, जो चीज आपको नहीं पता है उसके बारे में आप सोचने में टाइम वेस्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है घायल व्यक्ति।
घायल व्यक्ति सुना है ना, वो व्यक्ति घायल हो गया था, वो एक घायल व्यक्ति है, तो सुनने में अच्छा भी लग रहा है। तो यह जो घायल व्यक्ति है ये हो गया विशेषण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जटा प्रश्न। जटा और जटिल दो शब्द आपके सामने, विशेषण और विशेष्य पहचानना है। तो जटिल क्या होता है? जटिल प्रश्न होता है या फिर जटिल पुस्तकें होती हैं, है ना। तो हमने लगा दिया प्रश्न। तो देखो, एक हो गया जटा प्रश्न, एक हो गया जटिल प्रश्न। अब चलिए उन दोनों का बताइए। जटिल प्रश्न सुना है ना आपने, अच्छा लग रहा है बोलने में, सुनने में भी, तो जो अच्छा लग रहा है वो क्या होगा? विशेषण होगा। मतलब जटिल प्रश्न इसका विशेषण हो गया और जो जटा प्रश्न है वो विशेष्य हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, उत्कर्ष। आपके सामने है उत्कर्ष और एक है उत्कृष्ट। अब इन दोनों में बताइए। तो हमने लगा दिया इसके साथ व्यक्ति, उत्कर्ष व्यक्ति और एक उत्कृष्ट व्यक्ति। तो बताइए, उत्कर्ष व्यक्ति ऐसा आपने सुना है? नहीं सुना है, तो वो हो जाएगा आपका विशेष्य और एक हो जाएगा उत्कृष्ट व्यक्ति। तो हमने तो सुना है उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, तो क्या हो जाएगा? विशेषण। देखिए, इसके थ्रू आपको बहुत सारी चीजें एकदम आराम से समझ आ जाएगा, मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद ही आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तब भी पर्याप्त है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास और कोई कंटेंट है जिसमें इस टाइप से और भी शब्द हैं तो बिल्कुल आप उससे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास होगा, उतना अच्छे से आपका प्रिपेयर होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह से हैं जहाँ पर आप बुक आपके पास नहीं है ना, तो उस कंडीशन में आप सिर्फ इतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो भी बहुत है। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो आपको समझ आ जानी है ना कि विशेषण कैसे पहचानते हैं, विशेष्य कैसे पहचानते हैं। तो बस एग्जाम हाल में भी आप सही करके ही आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। क्लियर? आगे देखते हैं। देखिए, कुछ शब्द और हैं यहाँ पे, क्या है? एक है ईर्ष्या और एक है ईर्ष्यालु। तो इसके साथ क्या लगाएंगे? तो ईर्ष्यालु क्या होता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है। तो ईर्ष्यालु दोनों साथ हमने व्यक्ति लगाया, एक लगाया ईर्ष्या व्यक्ति, एक लगाया ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो ईर्ष्या व्यक्ति होता है? नहीं होता है, अटपटा लगा ना, तो बस वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और उसमें विशेषण कौन सा होगा? ईर्ष्यालु व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है खर्च और खर्चीला। फिर से दो शब्द आपके सामने, एक खर्च है, एक खर्चीला है। अब इन दोनों से बनाइए शब्द। तो खर्च और खर्चीला के साथ हमने लगा दिया पुरुष। तो एक हो गया खर्च पुरुष, एक हो गया खर्चीला पुरुष। अब चलिए कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में? खर्चीला पुरुष, क्योंकि हमने ये सुना है पहले से ही। तो बस जो सुनने में अच्छा लगा वो विशेषण हो गया और जो सुनने में अच्छा नहीं लगा वो विशेष्य हो गया। तो खर्च पुरुष हमारा विशेष्य हो जाता है और खर्चीला पुरुष क्या हो जाता है? हमारा विशेषण हो जाता है। वैसे ही किताब और किताबी, फिर से दो शब्द आपके सामने, किताब और किताबी। अब बताइए किताबी क्या होता है? किताबी कीड़ा होता है ना, किताबी कीड़ा होता है। तो अगर आपने किताबी के साथ कीड़ा लगाया तो आपको किताब के साथ भी कीड़ा लगाना है, या फिर आप किताबी ज्ञान लगा सकते हो। तो किताब के साथ अगर आपने ज्ञान लगाया तो किताबी के साथ भी आपको ज्ञान लगाना है। अब दोनों रीड करके देखना है। तो आपने लगाया ज्ञान, तो पढ़िए किताब ज्ञान। अच्छा लग रहा है सुनने में? ऑड लग रहा है, थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो जो अटपटा लगा वो विशेष्य हो गया। और क्या है? किताबी ज्ञान। तो किताबी ज्ञान क्या हुआ? तो जो किताबी ज्ञान है वो हमारा विशेषण हो गया। नेक्स्ट है लोहा और लौह। तो अब इसके साथ कोई शब्द लगाइए मिलता जुलता। तो लौह और लोहा से रिलेटेड क्या होता है? हमने लगाया पुरुष, क्योंकि हमने सुन रखा है पहले से लौह पुरुष और लोहा पुरुष के बारे में। तो लोहा पुरुष होता है क्या? नहीं होता ना। तो जो लोहा पुरुष है वो क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। लेकिन लौह पुरुष तो होता है, हमने पढ़ रखा है। तो लौह पुरुष कौन सा हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। फिर है जहर और जहरीला। फिर से दो शब्द आपके सामने, एक जहर और एक जहरीला। अब बताइए जहर और जहरीला, चलिए बताइए। तो जहरीला क्या होता है? सांप होता है ना, तो दोनों के साथ ही सेम लगाना पड़ेगा। तो एक साइड हमने बोला जहर सांप और एक साइड हमने बोला जहरीला सांप। अब आप बताइए जहरीला सांप होता है या जहर सांप होता है?
जहरीला सांप होता है ना, तो जो जहरीला सांप है वो क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन वहीं जहर सांप क्या होगा, तो जो जहर सांप है वो हमारा विशेष्य हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे दर्द और दर्दनाक। फिर से दो शब्द आपके सामने, एक दर्द और एक दर्दनाक। दर्दनाक क्या होती है, दर्दनाक तो मौत होती है, तो दोनों के साथ हमने लगा दिया मौत। एक हो गया दर्द मौत, एक हो गया दर्दनाक मौत। अब दोनों को रीड कीजिए, क्या निकलता है, तो दर्द मौत जम रहा है, नहीं ना जम रहा, तो जो नहीं जम रहा है वो क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। और जो जम रहा है दर्दनाक मौत, तो वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे अंत और अंतिम। फिर दो चीज आपके सामने, अंत और अंतिम। अब क्या होता है, या तो इसके साथ आप अंतिम व्यक्ति लगा दीजिए, या फिर अंतिम ज्ञान लगा दीजिए, या फिर अंतिम यात्रा लगा दीजिए, जो आपकी इच्छा हो। व्यक्ति लगा के देख लेते हैं। तो मान लो हमने लगाया अंत व्यक्ति और एक साइड हमने लगाया अंतिम व्यक्ति। अब बताइए अंत व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति दो चीज है, कौन अच्छा लग रहा है सुनने में, अंत व्यक्ति ऑड लग रहा है, तो जो ऑड लग गया वो हो गया विशेष्य, और अंतिम व्यक्ति ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा विशेषण। क्लियर। नेक्स्ट देखिए पराजय और पराजित। फिर से दो शब्द आपके सामने, पराजय और पराजित। तो पराजित कौन होती है, पराजित सेना होती है, तो हमने दोनों के साथ सेना लगा देना है। तो एक हो गया पराजय सेना और एक हो गया पराजित सेना। तो हम तो पहले से ही सुन रखे हैं पराजित सेना होती, तो बस जो सुन रखा है उसको विशेषण टिक कर दीजिए, क्योंकि जो हमने सुन रखा है ना वही हमको अच्छा लगेगा। तो क्या होगा, पराजित सेना ये हो गया विशेषण, और पराजय सेना ये क्या हो गया, विशेष्य। वैसे नेक्स्ट है रुद्र और रौद्र। तो शिव जी का हमने क्या देखा है, रौद्र रूप देखा है, रुद्र रूप नहीं देखा है। तो रौद्र रूप क्या होगा, विशेषण, और रुद्र रूप क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे शैव और त्याग। क्या बताई मैं, शैव और त्याग। तो देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, आपके पास क्वेश्चन है शैव और त्याग। मैं आपको लिख के बताती हूँ, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको चीज़ें समझ आ गया है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। जिसका भी आंसर सही होगा उसको मैं पिन करके डाल दूंगी। क्या है आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने। चलिए एक ही क्वेश्चन है आपके सामने, एक तो शैव हो गया और एक क्या बताई थी मैं, त्याग। शैव और त्याग, ये चलो एक क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, शैव के बगल में त्याग लिख देते हैं। चलिए ये त्याग। अब आपको ये क्वेश्चन मेरे को बताना है, खुद सॉल्व करके देखो इसके साथ कौन सा संज्ञा लग रहा है जो कि दोनों के साथ लगे, ठीक। और उसके बाद आपको बताना है कि शैव और त्याग में कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। क्लियर है। अगर नहीं भी बन रहा है तब भी आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि मैडम ये क्वेश्चन हमारा नहीं बन रहा है, तो प्लीज़ इसका आप आंसर बता दीजिए। मैं आपको आंसर बता दूंगी, लेकिन आपको पहले कोशिश करना है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपके पास नहीं हो पाए तभी आप फिर मेरे से पूछेंगे, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगी। और जिन जिन से बन रहा है वो कमेंट में आंसर दीजिए, जिसका सही होगा उसको बिल्कुल बोला जाएगा कि आपका आंसर सही है, और जो गलत देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपने गलत आंसर दिया है, सही आंसर ये है। क्लियर। लेकिन कोशिश आपको करनी है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि अगर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो बहुत ही आसानी से आप सही करके आएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर से बोल रही हूँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू अगेन।